राधे राधे। आज से हम सब एक पवित्र यात्रा आरंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान। भगवत गीता को समझना कठिन होता है बहुत लोगों के लिए, मेरे लिए भी था। मैंने अपने गुरुओं की सहायता से इसकी भाषा को सरल बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भगवत गीता को समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, उन्हें मदद मिल सके। आशा है इस सीरीज़ में आपको आगे भगवत गीता से जुड़ी मैं जो भी जानकारियाँ दे पाऊँगी वो आपको पसंद आएगा और उसकी शिक्षाओं को आप अपने जीवन में उतारेंगे। आज हम प्रथम अध्याय के प्रारंभिक 4 श्लोकों का अध्ययन आरंभ करते हैं। पहला श्लोक जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस श्लोक में राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से प्रश्न करते हैं, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए तब उन्होंने क्या किया? यह प्रश्न बड़ा साधारण प्रतीत होता है, परंतु इसमें गहरी शिक्षा छिपी है। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध का मैदान नहीं है, यह हमारे जीवन का प्रतीक है। हर दिन हमारे भीतर अच्छे और बुरे विचारों का युद्ध चलता रहता है। पांडव हमारे भीतर के सात्विक और सच्चे विचार हैं और कौरव हमारे भीतर की आसक्ति, क्रोध और अहंकार के प्रतीक हैं। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधे थे, किंतु इससे भी गहरी बात यह है कि वे मानसिक रूप से भी अंधे थे। उन्होंने कभी अपने पुत्रों की गलतियों को स्वीकार ही नहीं किया। यही कारण है कि आज हम भी जब अपने भीतर की बुराइयों को देखना नहीं चाहते, तब हम भी धृतराष्ट्र की भांति अज्ञानता में जीते रहते हैं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा यह मिलती है कि जीवन का हर दिन एक कुरुक्षेत्र है। हमें यह देखना होगा कि हम अपने भीतर के पांडवों को सशक्त कर रहे हैं या कौरवों को। अब स्क्रीन पे आप दूसरा श्लोक देख सकते हैं। इसका अर्थ है, संजय उत्तर देते हैं, हे महाराज, उस समय दुर्योधन ने जब पांडवों की सुसज्जित सेना को देखा तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे बातें करने लगा। यहाँ दुर्योधन की मनस्थिति झलकती है। उसने जैसे ही शत्रु की शक्ति देखी, तुरंत अपने गुरु के पास जाकर परामर्श किया। इससे हमें 2 बातें समझ में आती हैं। पहली, वह पांडवों की सेना को कम नहीं आंक रहा था, उसकी शक्ति को समझ रहा था। दूसरी, उसने तुरंत अपने गुरु के पास जाकर सलाह लिया। यह दर्शाता है कि संकट के समय गुरु का स्मरण करना और उनसे परामर्श लेना अति आवश्यक है। किंतु यदि हमारी सोच ही अधर्मपूर्ण हो तो सबसे श्रेष्ठ गुरु भी हमें धर्म मार्ग पर नहीं ला सकते। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, गुरु का सम्मान करें और उनसे मार्गदर्शन लें, परंतु सदैव अपने हृदय में सत्य और धर्म की भावना रखें। आगे आप तीसरा श्लोक देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसका अर्थ है, दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, आचार्य, देखिए इस विशाल पांडव सेना को जिसे आपके ही शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। यहाँ दुर्योधन चतुराई से द्रोणाचार्य को स्मरण कराता है कि धृष्टद्युम्न उनके शिष्य हैं, परंतु वे शत्रु पक्ष के सेनापति भी हैं। यह कहकर वह अपने गुरु के हृदय में पीड़ा और द्वेष की भावना को जगाना चाहता था। यह बात हमें एक गहरी शिक्षा देती है।
जीवन में कभी कभी हमारे ही कर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। द्रोणाचार्य ने कभी अपने शत्रु द्रुपद से प्रतिशोध लिया था और अब उसी द्रुपद का पुत्र उनकी शिष्य परंपरा का उपयोग कर उनके शिष्य अर्जुन की रक्षा करने आ गया है। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? जीवन में किए गए कर्म अवश्य फल देते हैं, इसलिए हमें हर समय सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य के आधार बनते हैं। अब आगे स्क्रीन पर आप चौथा श्लोक देख सकते हैं। उसका अर्थ ये है, दुर्योधन आगे कहता है, इस सेना में अनेक पराक्रमी धनुर्धर हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। इनमें विराट और महारथी द्रुपद भी सम्मिलित हैं। यहाँ पर दुर्योधन स्वयं स्वीकार कर रहा है कि पांडवों की सेना में महान योद्धा है। उसका हृदय भीतर से भयभीत है, किंतु बाहर से वह अपने गुरु के सामने अपनी बात को दृढ़ता से रख रहा है। यह हमें यह समझाता है कि प्रतियोगिता अथवा प्रतियोगी संघर्ष में कभी भी सामने वाले को हल्का नहीं समझना चाहिए। अपनी तैयारी को सुदृढ़ रखना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। अपने सामने अपने प्रतियोगी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इससे हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति को पहचानना जरूरी है और उससे सीखकर स्वयं को सशक्त बनाना भी जरूरी है। ये थे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रारंभिक 4 श्लोक। इन 4 श्लोकों ने हमें यह बताया कि गीता केवल युद्ध भूमि की कथा नहीं है, बल्कि हमारे अपने जीवन की वास्तविकता है। अगले भाग में हम आगे के श्लोकों को समझेंगे और उनसे जीवन के लिए प्रेरणा लेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।